ओम नमस्कार मित्रों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम व्याकरणगत विशिष्ट अध्ययन में जो संलग्न है, आपके यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट द्वारा आयोजित जो परीक्षा है, नेट की परीक्षा, उसमें संलग्न जो व्याकरण विषय है उसके विशिष्ट अध्ययन में संधि प्रकरण को देख रहे हैं। उसमें अच संधि का क्रम चल रहा है। तो उसी क्रम में कुछ सूत्र हम कर चुके थे, तो इसी क्रम में हम आगे सूत्र को करते हैं। आद गुण इस सूत्र तक हो चुका है। हम उपदेशीय जनुनासिक इस सूत्र से आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलिए कक्षा को प्रारंभ करें। तो आज का जो सूत्र है आप देख सकते हैं, 28वां सूत्र है, उपदेशीय जनुनासिक इस प्रकार से है कि सूत्रार्थ कहते हैं कि उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। उपदेश का तात्पर्य होता है पाणिनि का जो पंच उपदेश है, 5 उपदेश है, जो कि अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन और फिट सूत्र है। ये आपके 5 पंचोपदेश हो गए। इन उपदेशों में जो अनुनासिक अच होगी उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा का जो अनेक प्रयोजन है, तो लोप इत्यादि भी इसका प्रयोजन है। तस्य लोपः दर्शनम लोपः इत्यादि कर दिया जाता है इत संज्ञा होने के बाद। और इत संज्ञा का अनेक प्रयोजन है, उसको आप जैसे यथा यथा प्रकरण में देखते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आगे कहते हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। ये कहते हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, जो पाणिनीय है, पाणिनीयाः शिष्याः, ऐसा है, पाणिनीयाः शिष्याः प्रतिज्ञानुनासिक्याः, मतलब अनुनासिक्य को कहते हैं कि प्रतिज्ञायते अभ्युपगम्यते इति प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञात किया जाता है, जाना जाता है, इसलिए वह प्रतिज्ञा है। और अनुनासिक्याः भवः आनुनासिक्यम, अनुनासिक्याः भवः आनुनासिक्यम। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषाम, प्रतिज्ञा है अनुनासिक्य जिनका, ऐसे पाणिनीय शिष्य होते हैं। मतलब इसका तात्पर्य इतना है कि पाणिनीय जितने भी शिष्य होते हैं वे अनुनासिक्य को प्रतिज्ञात करके चलते हैं, ऐसा इसका भाव है। कि तात्पर्य इतना ही है कि पाणिनीय जितने भी हैं ग्रंथ है अथवा शिष्य हैं, वे अनुनासिक्य को प्रतिज्ञा करके ही अपने कार्य को करते हैं, ताकि आगे शास्त्रोक्त कार्य सुगम तरीके से हो सके, इसलिए उसको अनुनासिक प्रतिज्ञात करते हैं। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा, रलयोः, रेफो रलयोः संज्ञा, ऐसे कहते हैं कि लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण है, हमारा जो शिव सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, उसमें ह वरट लण ऐसा ल है। यह जो यहाँ पर लण सूत्र में जो लकार है, उसमें उस लकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसकी इस सूत्र से इत संज्ञा है, क्योंकि ल इस प्रकार से पढ़ा हुआ है, इसका अकार है इत संज्ञा के लिए है यहाँ पर, ताकि ह या व र सूत्र में, र सूत्र से लेकर के लण के जो आकार है, ये इन दोनों को मिलाकर के एक प्रत्याहार बनाते हैं, जिसको बोलते हैं र प्रत्याहार। इसका आगे प्रयोजन है रन रपर इत्यादि सूत्रों में। तो यही कह रहे हैं कि रेफो रलयोः संज्ञा, र और ल का र ऐसा संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर लण सूत्र में आकार ये अनुनासिक है और इसकी संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। इतना ही कह रहे हैं। तो आगे हम इसको विशिष्ट भी देख सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ कहते हैं कि सूत्रार्थ उपदेशे विद्यमानः अनुनासिक स्वरः इत संज्ञकः भवति। तो अनुनासिक जो स्वर होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है उपदेश में। तो उपदेश के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि धातु सूत्र गणोणादीनाम दीनाम लिंगानुशासनम आगमः प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तितः इत्यादि यहाँ पे बोल रहे हैं। ये गिना दिया उन्होंने। धातुपाठ, सूत्रपाठ, गणपाठ, उणादि, लिंगानुशासन एतेषु पंचसु ग्रंथेषु पठिताः शब्दाः तथा च आदेशाः आगमाः प्रत्ययाः इति सर्वे तेषां मूलस्वरूपे उपदेश नाम्ना ज्ञायते। जैसे व्याकरण से आदिभिः ऋषिभिः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभिः यस्य उच्चारणं कृतं स उपदेशः इति अत्र संक्षेपः इत्यादि ये इस प्रकार से है, जो कि
यहाँ पे देख सकते हैं धातु सूत्र गण उणादि लिंगानुशासन और आगम प्रत्यय आदेश ये उपदेश कहे गए हैं इत्यादि, इनको उपदेश कहते हैं। तो इसमें जो भी हैं उनकी अनुनासिक की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे सु है, सु ए प्रत्यय है, अस्मिन् प्रत्यय सकारस्य परः अनुनासिकः उकारः अस्ति, अतः तस्य उकारस्य इत संज्ञा भवति, सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। ये केवल संज्ञा करते हैं। इसी प्रकार से तुम उनमें गमलरी डुपचश भू टुवश्वी लण इत्यादि, लण में ये लकार में दिया हुआ है ताकि ये र प्रत्याहार बन सके। अभी मैंने आपको बताया था, इसको आगे हम अच्छे प्रकार से समझेंगे अगले सूत्र में, उरन पर इस सूत्र में इसको अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो चलते हैं, ये इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। इतना आशा है आप सबको समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अगला सूत्र देखते हैं, उरन्र परः। उरन्र परः क्या कहते हैं, रि इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम। रि यह 63 वर्णों मतलब 30 वर्णों की संज्ञा है। 30 वर्णों की संज्ञा किस प्रकार से कि ऋकार का जो 18 भेद है और लृकार के 12 भेद होते हैं, वे दोनों मिलाकर के 30 होता है। तो रि मतलब 63 वर्ण, ऋकार के 18 भेद और लृकार के 12 भेद। रि और लृ ये दोनों सवर्ण है, तो यहाँ पर रि का तात्पर्य यहाँ पे सवर्ण ही ग्रहण किया गया है। तत्स्थान है, यदि रि के स्थान पर, रि तथा लृ के स्थान पर यो अण स रपरः सन्नेव प्रवर्तते, तो रि और लृ के स्थान पर जो भी अण कहे जाएंगे, अण जो आदेश होगा वह रपर ही होगा, रेफ परे वाला होगा। तात्पर्य र यहाँ पर अभी पीछे बताया था मैंने कि र यहाँ पर प्रत्याहार का ग्रहण है। र का तात्पर्य रेफ और लकार इन दोनों का ग्रहण होगा। यदि ऋकार के स्थान पर अण होगा तो रेफ परे हो जाएगा, और यदि ऋकार के स्थान पर अण होगा तो ल परे होगा, लपर होगा, एक में र पर होगा। इसलिए यहाँ पर र पर ये प्रत्याहार का ग्रहण है। र से तात्पर्य रेफ और आगे ल और है, क्योंकि र प्रत्याहार में र और ल ये दोनों ही ग्रहण होंगे, इसलिए यहाँ पे र पर के तात्पर्य प्रत्याहार है। इसलिए रि वर्ण के स्थान पर यदि कोई अण आदेश होगा तो रपर होगा, और लृ वर्ण के स्थान पर कोई अण आदेश होगा तो वो लपर होगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कृष्णर्धि, यहाँ पर भी क्या है, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, ऋकार के स्थान पर आदेश हुआ है तो इसलिए रेफ परे हो गया कृष्णार्धि, अर हो गया तो कृष्णार्धि। अब उसी प्रकार से तवल का तव लृकारः, तव लृकारः, यहाँ पे तवलकारः, यहाँ पर तवल ऋकार में तवलकारः यहाँ हो गया। आदगुण से आदगुण ये गुण संधि है, गुण संधि हो गया तो अ ही गुण होगा, अगुण होगा तो अ के पीछे रेफ लटक गया इसमें कृष्णार्धि में, तो कृष्णार्धि बना। तवल ऋकारः में पीछे लृकार के स्थान पर आदेश है, इसलिए ल पीछे लग करके आया तवलकारः। अल ऐसा दोनों के स्थान पर अल इस प्रकार से हो गया, तो तवलकारः ये रूप सिद्ध हुआ। तो इसको और विशिष्ट हम देख सकते हैं इसको, और आगे इसको देख सकते हैं। सूत्रार्थ जो दिया है वैसा ही है, अ आ इ उ एतेषु कश्चन वर्णः ऋवर्णस्य आदेश रूपेण विधीयते चेत् तस्मात् परः नित्यं यथासंख्यं रेपः लकारः च आगच्छति। इनके स्थान पर यदि कोई आदेश होगा तो रेफ और लकार पीछे लग करके ही आएगा। अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्त उ शब्दः रि इत्यस्य षष्ठी एकवचनस्य रूपम्, अत्र रि इत्यनेन सवर्णग्रहणं क्रियते, अतः ऋकारस्य 18 भेदः लृकारस्य 12 भेदः सर्वेपि ऋवर्णेन निर्दिष्टाः ज्ञेयाः। फिर आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो और बता देता हूँ मैं। इस सूत्र में उ यह जो शब्द है रि इस वर्ण का षष्ठी एक वचन का रूप है। रि का षष्ठी में एक वचन में उ बनेगा। जैसे हम देख सकते हैं मातृ शब्द है तो मातुहु ऐसा रूप बनता है। तो इसी प्रकार से रि उ ये जो वर्ण है, उ इति शब्द रि वर्ण है, रि इति से रि ऐसा जो वर्ण है अकेले को हम रूप चलाएंगे तो उहु बनेगा। तो अत्र रि इत्यनेन सवर्ण ग्रहणं क्रियते, यहाँ पर रि इस शब्द से
इस वर्ण से सवर्ण का ग्रहण किया गया है। अतः ऋकार से अष्टादश भेदः, ऋकार का अष्टादश भेद और लृकार के द्वादश भेद। लृकार से दीर्घा न संति इस प्रकार से आता है, तो इसलिए लृकार के द्वादश ही भेद बन पाते हैं, ऋकार के अष्टादश भेद होंगे। तो ये दोनों ही अष्टादश और द्वादश ये दोनों ही मिलकर के 63 होते हैं। ये 63 वर्णों का ही ग्रहण यहाँ पे जानना चाहिए। अपि च अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः र इति शब्दः प्रत्याहारः स्वीक्रियते। मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ जो इस सूत्र में ग्रहण जो र शब्द है, इसको प्रत्याहार के रूप में ग्रहण किया गया है। वो प्रत्याहार क्या है तो उसको देखते हैं। हयवरट् इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानात् रेफः लण् इत्यनेन सूत्रस्थेन लकारोत्तरेण इत संज्ञकेन अकारेण संयोज्यम र इति प्रत्याहार सिद्ध्यति। इस प्रकार से र प्रत्याहार सिद्ध होता है, मैंने पहले भी बताया था इसको। अस्मिन् प्रत्याहार र तथा ल एतौ दो वर्णों समाविश्येते, ये दो वर्ण इसमें समाविष्ट होते हैं। और तो इसको उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं नीचे। कीरति ऐसा शब्द बनाते हैं तो क्री धन टिप प्रथम पुरुष एक वचन से प्रत्यय है, तुदा दिव्य श ये विकरण हो गया श और ती है। ऐसे स्थिति में रीत धातु हो, ये सूत्र करता है कि रीत री जो रीत धातु री जो दीर्घ री है वह है धातु के अंत में जिसके, इस प्रकार का जो धातु है जो कि अंग भी होगा। ऐसे ई कार को री कार को ई आदेश होता है, अंतिम जो वर्ण है री है उसको इकार आदेश होता है। इसको सूत्र इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऋकारान्तस्य धातु रीकारान्तस्य धातोः अंगस्य इकारादेशो भवति। इस प्रकार से इसका सूत्रार्थ बनेगा। तो यहाँ पर री ये है, यह री के स्थान पर क्या किया हमने, अण किया। अण क्या है, सॉरी उरन रपर अण पर अण किया है हमने, अण किया जो कि इकार अण में आता है। ऋकार के स्थान पर जो अण आदेश होगा तो कैसे होगा, रपर होगा। उरन रपर सूत्र के नियम के अनुसार रपर हो जाएगा। तो ई आदेश हुआ है ऋकार के स्थान पे, तो रेप इसके साथ चिपक जाएगा, मतलब लटक जाएगा। तो किर इर ऐसा आदेश होगा, मतलब उसके स्थान पर, ऋकार के स्थान पर। तो किर अति कुल मिला करके कीरति इस प्रकार से रूप सिद्ध होगा। स्पष्ट है। क्री ऐसा है, री है, ये रिवर्ण है, इसके स्थान पर अण किया ई, और वह क्या हो गया, रपर पर हो गया। इसके रपर ऐसा रपर के साथ यहाँ इकार आदेश हो गया, तो किर ऐसा बना, तो कीरति इस प्रकार से रूप बनता है। और इसी प्रकार से तवल ऋकार का कोई ऐसा उदाहरण प्राप्त नहीं होता, इसलिए तवल ऋकार तवलकार ऐसा करके उदाहरण इसको बना देते। उरन पर से जो र प्रत्याहार है उसके आधार पर रि वर्ण के स्थान पर कोई आदेश होगा तो रेफ पर होगा, और रि वर्ण के स्थान पर आदेश होगा तो ल पर में होगा। तो तव धन ऋकार तवलकार इस प्रकार से रूप सिद्ध होगा। तो ये इतना स्पष्ट है। इसी प्रकार से अगला सूत्र देख सकते हैं, लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य, शाकल्य आचार्य के मत में लोप होता है। क्या होता है उसको देखते हैं। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः व शरि व अशि परे, विकल्प से अवर्ण पूर्वक में हो और पदांत में हो तो यकार और वकार का लोप होता है विकल्प करके अश परे होने पर। इसके उदाहरण और बाकी नीचे देखते हैं। ये हर इह विष्ण इह विष्णु भी है, यही उदाहरण बनेंगे इसके भी। तो इसी को हम आगे लोप शाकल्य को थोड़ा विशिष्ट अध्ययन में आगे देखते हैं। ये कहते हैं कि पदांते विद्यमानस्य अवर्णात् परस्य, पदांत में विद्यमान अवर्ण से उत्तर वकार तथा यकार का लोप होता है अश के परे रहते विकल्प से लोप होता है। अकारात आकारात परस्य वकारस्य यकारस्य च अश वर्णः अग्रे अस्ति चेत वैकल्पिकः लोपः भवति। इस प्रकार से लोप हो जाता है। हम उदाहरण के रूप में यहाँ देख सकते हैं, वने धन इति यह स्थिति है।
वने धन इति, ये स्थिति में वनय एचो यवा यावह लग करके वनय इति ऐसा रूप बनता है। अयादेश हो गया, एकार को अयादेश हो गया, वनय ऐसा रूप, ऐसी स्थिति है। अब यकार है, नकार में अकार है और उससे उत्तर यकार है और आगे इति जो है अश में आता है इति, तो अश के परे रहते लोपः शाकल्य से ने क्या कहा, वैकल्पिक लोप किया, यकार का लोप कर दिया, वना इति इस प्रकार से लोप हो गया। और आगे इसका वना इति ऐसी स्थिति में आगे आद गुणः ऐसा संधि के सूत्र भी लगता है, यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, परंतु लोपा शाकल ऐसे इसका लोप करने पर यदि लोप कर लेने पर फिर पूर्वत्र सिद्धम यह सूत्र यहाँ पर उपस्थित होता है। पूर्वत्र सिद्धम कहता है कि, तो यहाँ पर पूर्वत्र सिद्धम सूत्र लगेगा। पूर्वत्र सिद्धम जब ये पे यहाँ पर आद गुणः संधि लगने लगेगी तो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र आकर के कहता है कि आद गुणः की दृष्टि में लोपः शाकल्य से सूत्र असिद्ध हो जाएगा। पूर्वम प्रति पूर्वत्र सिद्धम सूत्र का अर्थ देखते हैं, पहले स्पष्ट हो जाएगा ज़्यादा। पूर्वत्र सिद्धम सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है। तो सपाद सप्ताध्यायी में आता है आदगुणः सूत्र और लोपः शाकल्य से यह सूत्र आता है त्रिपादी में। तो आदगुणः सूत्र जैसे ही लगन प्रवृत्त होगा वना इति इसमें गुण संधि करने के लिए, तो लोपः शाकल्य से सूत्र असिद्ध हो जाएगा। लोपः शाकल्य से सूत्र जब असिद्ध हो जाएगा तो बीच में यकार दिखाई देने लगेगा। यकार दिखाई देने लगेगा तो आदगुणः की स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए संधि नहीं होगा, तो वना इति इस प्रकार से ही रूप ऐसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर यकार का लोप हो गया, यकार का लोप हो गया। और इसी प्रकार से और भी उदाहरण देख सकते हैं। इसी प्रकार से वकार का देखते हैं अब। द्वौ धन अत्र इति स्थिते द्वाव अत्र, द्वौ धन एचो यावह लग करके द्वाव अत्र ऐसा बना, अब आदेश होकर के। अब यहाँ पर भी वैसे ही स्थिति है और आकार पूर्व में है और पदांत है और वकार भी है और आगे अत्र यह जो अश परे भी है, तो लोपः शाकल्य से सूत्र से वकार का यहाँ पे लोप हो गया विकल्प से। और जिस पक्ष में लोप होगा उस पक्ष में यहाँ पर अकः सवर्ण दीर्घ ये सूत्र गुण संधि के रूप में दीर्घ संधि के रूप में आने लगेगा। तो लोपः शाकल्य से सूत्र ने यहाँ पर अकः सवर्ण दीर्घ की दृष्टि में लोपः शाकल्य से सूत्र असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने पर यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होकर के द्वा अत्र ऐसा ही बनेगा। और जिस पक्ष में लोप नहीं होगा तो द्वावत्र भी बनेगा, द्वावत्र भी दोनों ही रूप बनेंगे। यहाँ पर भी वन इति ऐसा रूप भी बनेगा, वनय इति वन इति ऐसा रूप भी बनेगा। दोनों प्रकार के रूप यहाँ पर बनेंगे। तो स्पष्ट है सभी को यहाँ पर। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अगला सूत्र देखते हैं। पूर्वत्रा सिद्धम, यही सूत्र है, बता दिया था मैंने अभी इसका अर्थ। सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध होगी और त्रिपादी में भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध हो जाएगा। तो इसका उदाहरण है हर इह विष्णु इह विष्णविह। यहाँ पर भी उसी प्रकार है, हरे इह ऐसी स्थिति में एचो यवा यावह सूत्र लगेगा, हरय इह ऐसी स्थिति होगी। इह ये अश्पर है और रेफ में आकार है और पदांत भी है, तो ऐसी स्थिति में यकार का लोप हो गया। लोप होने पर लोपः शाकल्य से इस सूत्र ने यकार का लोप कर दिया। लोप करने पर क्या हुआ कि वही फिर से अकार और इकार में इको आद गुणः सूत्र की प्रवृत्ति होने लगी, तो पूर्वत्र सिद्धम ने उसको निषेध कर दिया। तो हर इह ऐसा ही रूप बना और जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ उस पक्ष में हर इह ऐसा रूप बना। और विष्णु इह, इसमें भी अवादेश होकर के वकार है और णकार में आकार भी है, पदांत भी है। इह ये अश्परे है, अश्परे होने पर वकार का लोप हो गया। लोपः शाकल्य से जिस पक्ष में लोप होगा उस पक्ष में फिर विष्णु यह इसमें आद गुण इस संधि गुण संधि लगने की स्थिति में पूर्वत्र सिद्धम ने कह दिया कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो गया। तो लोपः शाकल्य से सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं हुई। बीच में वकार और हरय में यकार दिखाई देने लगा, तो
संधि नहीं हुई तो विष्ण इह हर इह इस प्रकार से रूप बना। जिस पक्ष में लोपः शाकल से लोप नहीं करता उस पक्ष में विष्णविह इस प्रकार से रूप सिद्ध होगा। तो यहाँ तक स्पष्ट है सभी को। तो आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं हुआ। 2-3 सूत्र हुए पर इम्पोर्टेंट सूत्र है और बहुत परीक्षोपयोगी है, आप देख सकते हैं। और उसका विशिष्ट अध्ययन भी मैंने करा दिया है। यदि किसी प्रकार का किसी को समस्या है इनमें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 ही सूत्र हुए हैं, कोई बात नहीं, और अच्छी प्रकार से समझ में आनी चाहिए। यदि आपको आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज में बोल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।